दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने विशेषण की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले हम एक बार विशेषण की परिभाषा वापस समझ लेते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं एवं विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला है गुणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चौथा है संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 प्रकार के प्रमुख विशेषण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझ लें। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्थान आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, सुंदर, बुरा, दुष्ट, दुर्जन, सफ़ेद, काला, पीला, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, मोटा, दुर्बल, स्वस्थ, नया, पुराना, ऊंचा, नीचा, बाहरी, भीतरी, विदेशी आदि। ये सारे जो शब्द हैं ये संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण होंगे। दूसरा विशेषण का जो प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव। ऐसे शब्द या ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, गणना का ज्ञान कराते हैं। संख्यावाचक जो विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, जिसमें एक निश्चितता होती है, जैसे 1 लड़का, 2 लड़कियां, पहला, दूसरा, दुगुना, चौगुना, दोनों, तीनों आदि। इसमें एक निश्चितता है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुए। दूसरा संख्यावाचक विशेषण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें निश्चित नहीं होता है, जैसे कुछ फल देना, वहाँ थोड़े से लोग थे तो थोड़े, कुछ, बहुत भीड़ थी तो बहुत शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई, सब, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुए। तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये मात्रा से संबंधित है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं हम। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, परिमाण, नाप, तोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी इस विशेषण में किसी पदार्थ की क्वांटिटी से संबंधित
शब्द आएंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, इसमें निश्चितता होती है क्वांटिटी की, जैसे 5 किलो, 2 मीटर, 3 किलो, आधा किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, एक निश्चितता है। दूसरा, इसमें भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें निश्चितता नहीं होती है। जरा सा, थोड़ा, बहुत, सब, कुछ, ये ऐसे शब्द जो हैं ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चौथा विशेषण संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये विशेषण जो हैं एक तरह से सर्वनाम होते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण स्वयं सर्वनाम शब्द होते हैं, लेकिन सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उदाहरण देखें आप, वह आम मीठा है। कौन सा आम? वह आम। तो यहाँ वह एक सर्वनाम शब्द है, लेकिन इस वाक्य में वह आम, आम की विशेषता बता रहा है वह शब्द, इसलिए वह शब्द यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण हुआ। उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को, यानी पुस्तक की विशेषता उस शब्द जो है, वास्तव में तो ये शब्द सर्वनाम है, लेकिन इस वाक्य में यह संकेतवाचक विशेषण है। वह कौन गा रहा है, इस वाक्य में वह शब्द संकेतवाचक विशेषण हुआ। अगला पांचवा जो भेद है विशेषण का, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। किसी वाक्य में ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा आपके, जैसे उस महिला ने बनारसी साड़ी पहन रखी है। साड़ी कौन सी? बनारसी। अब बनारसी जो शब्द है, ये बनारस एक शहर का नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बनारस से बनारसी शब्द बना है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर ये शब्द यहाँ साड़ी का विशेषण है, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया, यहाँ बीकानेरी व्यक्तिवाचक विशेषण है। जोधपुरी जूती, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी सेव, इस तरह ये शब्द बनारसी, बीकानेरी, काश्मीरी, जोधपुरी व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो दोस्तों, विशेषण के पांचों भेद अपन ने अच्छे से पढ़े, उदाहरण वगैरह भी आपको बताए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक्स की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।